कोई शादी उड़ा नहीं आज तक। ये कहते हमारे बाबे उड़ते हैं। मुझे उड़ा के दिखा देना, मुझे उड़ा के दिखा देना, मुझे उड़ा के दिखा देना। इंजीनियर अली मिर्जा वो बात करते हैं दीन की, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाबों की बातें करते हैं। इंजीनियर साहब और उनके तमाम स्टूडेंट दीन में हैं, बाबे दीन से बाहर हैं, बाबे दीन से बाहर हैं, बाबे दीन से बाहर हैं। यार मैं जितने मर्जी गुनाह कर लूं, मैं जो मर्जी कर लूं, मुझे तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जन्नत में ले जाना है, मुझे तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जन्नत में ले जाना है। एक मौलवी कह रहा है कि यार उनका धोबी वाली, शायद आपने सुनी गौसे आजम का धोबी था कब्र में गए, और ये मैं उस मौलवी से पूछूंगा कि भाई तुम कब्र में धंसाते उसके, कब्र में धंसाते उसके, कब्र में धंसाते उसके। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कितना बोल रहे हैं? वो एक वाकई फितना है, वो एक वाकई फितना है। और मेरे फेवरेट जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। अच्छा, उनकी कोई गलत बात बताएं तो वह भाई गलत बात है। बनु मैया को डिफेंड करना, बनु मैया को फिर रजीदा फिर भी भाई तुम करते हो यार, फिर रजीदा तलानू किस चीज का, फिर यार फिर रजीदा तलानू किस चीज का, फिर यहाँ करप्ट होता है या करप्ट नहीं होता? अगर वो करप्ट है तो फिर रजीदा तलानू क्यों है, क्यों है, क्यों है? तो इनका किसी मकतब से ताल्लुक है, किसी मकतब फिक्र से ताल्लुक है? नहीं नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। आप स्टूडेंट हैं इनके? मैं स्टूडेंट हूँ। आप क्या है? क्रिश्चियनों में, क्रिश्चियनों में, क्रिश्चियनों में। आप इनको सुनते हैं इंजीनियर साहब को? इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा नौजवान धड़ाधड़ उनके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो मुनाजिर से भागते हैं, लेकिन वो मुनाजिर से भागते हैं, लेकिन वो मुनाजिर से भागते हैं। लोग बहुत पसंद करते हैं इंजीनियर साहब को, क्योंकि वो गलत बातें करते हैं, क्योंकि वो गलत बातें करते हैं। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबा इल फातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। डॉक्टर अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप लोग जानते हैं, दुनिया भर में इस वक्त इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का जो पॉडकास्ट ट्रेंड कर रहा है वो हमारे ही साथ रिकॉर्ड हुआ है। आप गाहे गाहे हमारे इस प्लेटफॉर्म पर वो पॉडकास्ट देखते रहते हैं। इसके साथ साथ हम मुख्तलिफ मसालिक के उलमा इकराम के पास हाजिर होते हैं और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जो बयानात दे चुके हैं कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में, तमाम मसालिक उलमा इकराम उनको रद्द करते हैं। मालूम नहीं इंजीनियर साहब से क्या दुश्मनी है, जबकि इंजीनियर साहब तमाम बातें, तमाम बयानात और तमाम दलाल कुरान और सुन्नत की रोशनी से हमेशा हवाला जात के साथ ही देते नजर आते हैं। हम अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब की खिदमत में हाजिर हुए, हम अल्लामा शहबाज मियां चिश्ती की खिदमत में हाजिर हुए, हम अल्लामा अजहर मुस्तफा की खिदमत में हाजिर हुए और हम अल्लामा कामरान रिजवी साहब की खिदमत में हाजिर हुए। इन तमाम उलमा किराम ने इंजीनियर साहब की तमाम बातों का, तमाम दलाल का रद्द कुरान और सुन्नत की रोशनी से किया। मालूम नहीं सच्चा कौन है, झूठा कौन है। इंजीनियर साहब के साथ जब हमारा पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा था, एक जुमला जो मैंने उनसे कहा कि मोइनुद्दीन चिश्ती साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 90 लाख लोगों को मुसलमान किया, उन्होंने उसी वक्त मेरी बात का रद्द करते हुए ये फरमाया कि भाई 90 लाख तो उस वक्त आबादी थी नहीं अहमद भाई, 90 लाख आबादी नहीं थी तो कैसे कर सकते हैं? अगर आप ये कहते हैं कि भाई चले कुछ ना कुछ लोगों को मुसलमान किया, तो भाई ऐसे तो मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हमारे भी हैं। अगर वो सुल्तानुल हिंद थे तो क्या मैं सुल्तानुल पाकिस्तान हो गया? लोग ये 90 लाख की जो बात करते हैं, अल्लाह के बंदो 90 लाख तो आबादी नहीं थी उस वक्त सब कॉन्टिनेंट की। 8 से 800 साल पहले अगर 90 लाख लोग मुसलमान थे ना, आज अगर उनकी औलादें कैलकुलेट करें ना तो हिंदुओं से ज्यादा हमारी आबादी सब कॉन्टिनेंट में होनी चाहिए थी। हम तो आधे भी नहीं हिंदुओं से। वो खुशी में फिर शादी इख्तियार कर लें, कहानियां बनाई है। 90 लाख से कोई नहीं है, चले कुछ 90,000 भी नहीं। तो सरकार उस हिसाब से अगर आप बात करें तो मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स तो मेरे भी हैं। तो क्या मैं फिर सुल्तानुल पाकिस्तान बन जाऊंगा? मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स इंजीनियर साहब के हैं। आज हम किसी मुफ्ती दीन के पास नहीं, किसी आलिम के पास नहीं, किसी फादिल के पास नहीं, बल्कि इंजीनियर साहब के उन स्टूडेंट्स की खिदमत में हाजिर होंगे जो इंजीनियर साहब के बयानात सुनते हैं, उनको यूट्यूब पर पसंद करते हैं, देखते हैं और उनके बयानात शेयर करते हैं। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो इंजीनियर साहब से रूहानी तौर पर मोहब्बत करते हैं, आज हम उनकी खिदमत में हाजिर होंगे और आपको आगाह करेंगे कि उन तमाम नौजवानों की इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से राय क्या है। तुम्हारे साथ रहिए। बाबे शाही कोई नहीं। एक नौजवान हमारे साथ मौजूद है, इंजीनियर साहब को पसंद भी करते हैं,
उनके नाक़िद होंगे, मालूम नहीं है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसीब। अच्छा हसीब भाई, आप सोशल मीडिया यूजर तो होंगे, जी जी यूजर। मुझे बताइए कि सोशल मीडिया पर कौन से मजहबी स्कॉलर को आप पसंद करते हैं? मैं मिर्जा मोहम्मद इंजीनियर। मिर्जा मोहम्मद इंजीनियर साहब, उनकी क्या बात पसंद है आपको? मिर्जा इंजीनियर शुरू में जब मैं सोशल मीडिया यूज़ करता था, ठीक है, तो मैं देख रहा था जो मिर्जा इंजीनियर है ना, उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी होती थी जब मैं उनके कमेंट्स रीड करता था, जब मैं ऑडियंस के कमेंट्स रीड करता था। तो पहले मैं मतलब इतना इस्लाम को फॉलो नहीं करता था, लाइक मतलब उसके बाद यानी कि मेरा ये अकीदा था कि बस ना कोई नमाज पढ़नी ना कुछ, सारा दिन सोशल मीडिया यूज़ करते रहना। एक दिन अचानक मैं उनकी वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, तो मुझे लगा कि यार सुनना चाहिए इनको भी, भाई तो मतलब मुझे लगा कि यार उनको सुनना चाहिए। तो एक दिन मैं वीडियो पे ना, कोई इंडियन यूट्यूबर था, वो उनकी वीडियो पे रिएक्शन दे रहा था, तो मैंने कहा चलो यार, उनकी एक वीडियो थी क्रिएटर टू क्रिएशन, तो मैंने जब उनको वीडियो देखी तो मुझे लगा कि यार ही सच अ नाइस पर्सन, ठीक है। तो मैंने उसी दिन उनकी तकरीबन 15 से 20 वीडियोस देख ली। उसके बाद मैं उनका फैन हो गया एक हिसाब का ना, मतलब मैं उनको फॉलो किस करने टाइम की लगा। बात कर रहे हैं? ये तकरीबन अभी 6 से 7 मंथ हुए हैं जब से मैंने उनको सुनाना स्टार्ट किया। ठीक है, ठीक। उससे पहले मैं बस मीडिया पे देखता था, तो मैंने कहा कि यार शायद ये इस तरह होगा जिस तरह वहाँ बोलती है, ठीक है ना, मतलब वो ध्यान नहीं देना। जब मैंने उनको सुना तो यार उसके बाद मैंने मतलब उनकी काफी ज्यादा वीडियोस देखने के बाद मैंने कहा कि यार अब मुझे ना, मैंने कुरान पाक को ना उर्दू तर्जमे में ना पढ़ना स्टार्ट किया। जब मैंने उर्दू तर्जमे में कुरान पाक को पढ़ा तो मुझे पता लगा कि यार इस्लाम क्या चीज है और हम किस चीज के पीछे पड़े हुए हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ सेट है, मैं उनकी वीडियोस बहुत शौक से सुनता हूँ, ठीक है ना। वो मतलब मेरे लिए एक ना वसीला साबित हुए अल्लाह ताला ने मेरे लिए। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद कुरान पाक उर्दू तर्जमे के साथ पढ़ता हूँ, ठीक है। और ये जो मतलब ये इंजीनियर साहब की वजह से आपकी जी, जिंदगी में जी, चेंजिंग आ गई। हाँ। अच्छा, वो जो कहते हैं बाबे शाही कोई नहीं, बहुत सारे मुस्लिमों का दिल दुख जाता है, मसालिक का दिल दुख जाता है। तो बस यही है ना कि हर बंदे ने अपना अपना अपने हिसाब से दीन लिया हुआ है, फिट किया हुआ है, ठीक है ना। नहीं, उनका ये जुमला ठीक है, ये मुझे बता। उनका ये जुमला ठीक है, सबसे ठीक है। बाबे शाही कोई नहीं, क्योंकि वो अपने जो पता क्या है, देखे ना, जो वली है ना अल्लाह के, वो अल्लाह के दोस्त हैं, ठीक है ना। हम भी उनको पसंद, उन्होंने अल्लाह ताला का दीन फैलाया, ठीक है ना। वो जन्नती हैं, वो दोस्ती हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। हम किसी की जन्नत दोज़ख का फैसला हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। इंजीनियर साहब करते हैं? नहीं वो नहीं करते। करते हैं ना? चले ठीक है। अभी क्लिप चला दूंगा मैं। नहीं, वो तो खुद बोलते हैं, उन्होंने एक हदीस वो कह रहे हैं बाबे शाही कोई नहीं, यानी हमने तो फैसला कर लिया ना जन्नत दोज़ख का। नहीं, उन्होंने उसके कंपैरेटिव बात की ना, जब वो किसी चीज को उसके कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल वो बाबों को नाम दे देती हैं, वो मतलब वो उनके राज छुपाते हैं। वो कह रहे हैं मैं उस वक्त तक मरूंगा नहीं जब तक सारे बाबे खबर में ना चले जाए, उनकी खबर पे विक्ट्री का निशान न बना लूं। वो जन्नत ही नहीं है। मैं नहीं देखो बाबा छड़ना, जिसने मेरे नबी के साथ गद्दारी की है उसने नहीं बचना। हाँ, और ये जो तुम लोग क्वेश्चन करते हो ना कि हम ये करेंगे, 5 दफा मर्डर अटेम्प्ट करवाई, हम मॉब ले जाएंगे जी, इंजीनियर साहब मुल्क छोड़ दें, कहते हैं मशवरे भी दे दीजिए ना भाई। जब तक तुम्हारे सारे के सारे मौलवी अपनी नेचुरल डेथ के साथ अपनी कब्रों में नहीं चले जाते ना, और मैं उनकी कब्रों पे विक्ट्री का निशान नहीं बना लेता। हाँ यार देखो, मैं उनकी वो नहीं बात कर रहा, वो जन्नती, चलो एक बार उस चीज को साइड में कर देते हैं। फर्ज किया, वो पता क्या करते हैं, वो मतलब उनकी करामातें बताते हैं, ठीक है। उनको वो मतलब नबियों जैसा दर्जा दे देते हैं कि उनकी ऐसी लोग दे देते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो बात करते हैं कि बाबे शाही कोई नहीं, ठीक है ना, हमारे नबी जैसा है ही को नहीं, बाबे शाही को नहीं, क्योंकि हमने अपने नबी के दीन को फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा हिज्जतुल विदा में कहा था कि मैं अपने अल्फाज में बयान कर लूं कि मेरी सुन्नत को फॉलो कर लो और कुरान पाक को फॉलो कर लो, ठीक है ना, और आपको जन्नत मिल जाएगी। हमने क्या फॉलो करना है, उनकी सुन्नत को फॉलो करना है और कुरान पाक को फॉलो करना है। कुरान पाक को हमने कभी तर्जुमे से नहीं पढ़ा कि कुरान पाक क्या कर रहा है, सिर्फ अरबी जुबान में पढ़ लिया है, ठीक है, मतलब पता नहीं है क्या लिखा है, बस उसको फॉलो कर रहे हैं। यानी उनका जुमला है, अगर मैं दोहराऊं तो आप मेरे साथ दोहराएंगे, फिरकों की दुकानें बंद, डैमेज हैज बीन डन। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? उसामा भाई, मुझे बताइए सोशल मीडिया पर कौन से मजहबी स्कॉलर को आप सुनना पसंद करते हैं? मोहम्मद अली मिर्जा साहब। आप सब मिले हुए तो नहीं है? नहीं मिले। लोग ये ना समझे कि भाई हम सबको मिला रहे हैं या मिले हुए हैं, आप तो रैंडमली आ रहे हैं ना? नहीं, वो अच्छा, उसामा भाई, अच्छा जिगर है वो। अच्छा, क्यों इतना दर्जा दे दिया आपने उसको? क्योंकि वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे लेके आ रहे अच्छा, रास्ता उनकी बातें करते हैं, ठीक है, बजाय इन बाबों की करामात बताने के। जिस तरह आजकल पाकिस्तान में मौलवी हैं जो 4 पैसों के लिए जो है इस तरह नारे लगा दिए फलाना मौलवी। हालांकि आपने कई ऐसी मसाजिद देखी होंगी जहाँ में हमारे नबी की नहीं बातें हो रही,
कोई बाबा जो है कोई भी है जो अदड़ बदड़ लेकिन वो नबी के वसीले से हो रही है ना उसामा भाई। नबी के वसीले, नबी के बाद कोई सा वसीला है? नबी के तो वसीले, नबी के हवाले, नबी का हवाले। अल्लाह के बंदे देखो तो उसमें और मुझे इसलिए पसंद है कि उसकी जो करंट है भाई। मेरी जो बात है ना वो ये है कि वो इंजीनियर साहब है ना जो वो कुरान पाक के तर्जमे में से हवाले से बात करते हैं, रेफरेंस होता है। और जो बाकी है ना इधर उधर अब मैं किसी को कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन अपनी कहानियां बनाई हुई हैं, अपनी कहानियां क्रिएट की हुई हैं। वो एक जो है अब ये नहीं है कि हम बाबों के बहुत खिलाफ हैं, कोई बंदा ये भी ना समझ ले, लेकिन हम उनसे मोहब्बत करते हैं, वलीउल्लाह है। लेकिन उनकी जो कहानियां बनाई हुई है ना, अब आपने सुना होगा कि एक मौलवी कह रहा है कि यार उनका धोबी वाली, शायद आपने सुनी आदम का धोबी था कब्र में गए, और ये मैं उस मौलवी से पूछूंगा कि भाई तुम कब्र में था, साथ थे उसके? ठीक है, कई कहानियां उन्होंने खुद बनाई हुई है। बिल्कुल सही, बिल्कुल जो वो हमसे बच के जंगलों में क्यों गए थे, वहां पे इबादत क्यों करते थे कि इन लोगों से बच जाए, कि ये हमें अपना वो बनाना ले, अल्लाह के सामने हमें ना पेश होना पड़ेगा कि इनकी हमको कुछ और ना मान ले। कुछ और ना मान ले। अच्छा पॉइंट है उसामा भाई का, अच्छा पॉइंट है कि जनाब भाई बुस्तामी अगर हैं तो जंगल में चले गए इबादत करने के लिए, मैं अपने आप को पहचानूं, मैं रब को देखूं, रब को पहचानूं, तो चले गए। अगर वो मतलब आबादी में ही होते तो उसामा भाई का कहना कि लोग पता नहीं उनको क्या मान लेते। देखिए, जब मैं ना शुरू में जब मैं बचपन में कुरान पाक की एजुकेशन लेने जाता था, मस्जिद में जाता था, वहाँ पे फॉर एग्जांपल कभी महफिल हो जाती थी, मस्जिद में चले जाते थे, या हमारे वो जो जहाँ मैं ट्यूशन पढ़ता था या मैं स्कूल पढ़ता था, वहाँ पे जो वो ये नहीं बताते थे हमें कभी ना कुरान पाक को चलो अरबी में सिखा दिए, लेकिन उर्दू तर्जुमे के साथ कुरान पाक में क्या लिखा है ये कभी नहीं बताया। ठीक है ना, जब हम लोग महफिल में जाते उन्होंने कोई कुरान पाक की हदीस आप की कोई हदीस बताने की बजाय, ठीक है ना, कोई वाकिया, कोई जंग का वाकिया, कोई इस तरह की चीजें बताने की बजाय वो क्या बताते थे, करामातें बता दी, उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। जब उन्होंने मतलब नबियों जैसा दर्जा दे दिया, मतलब उनको भी मतलब उनसे भी ज्यादा का दर्जा दे दिया, तो हम लोग, मैं इवन के ये समझने लग गया था कि यार मैं जितने मर्जी गुनाह कर लूं, मैं जो मर्जी कर लूं, ठीक है ना, मैं तो जन्नती हूँ, मुझे तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने जन्नत में ले जाना है, क्योंकि मैं पहले उनका मुरीद था, सच्ची बताऊं तो। बचपन था, मैं नहीं समझता था, जब खुद को अकल आई, ठीक है ना, क़यामत वाले दिन भी अल्लाह ताला ने बार बार कुरान पाक में कहा है कि हमने इनको अकल दी है, हमने इनको अकल दी है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने मुझे अकल दी है, ठीक है ना, मैंने भी अल्लाह ताला को, मैंने अपनी कब्र में जाना, उन्होंने अपनी कब्र में, तो मुझे अपना आखिरत का फैसला करना है। मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने जब उनको सुना तो मैंने कहा कि यार ये सच अ नाइस पर्सन, ठीक है ना, तो फिर मैंने अपना ना उनको सुनाना स्टार्ट किया, और मैंने कहा कि यार ये पॉइंट। भाईजान आप जरा तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुबैर भाई, किस मजहबी स्कॉलर को, इस्लामी स्कॉलर को पसंद करते हैं? एक्चुअली बात यह है कि हम तो सभी को सुनते हैं वैसे, लेकिन इंजीनियर अली मिर्जा को थोड़ा ज्यादा सुनते हैं। अच्छा, उसकी क्या वजह है? तमाम नौजवान को बिल्कुल वजह हम बता देते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अभी क्या चल क्या रहा है मार्केट में, जो बिकता है ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो अभी जो न्यू ट्रेंड बना देते हैं उसके खिलाफ, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं उनके व्यूज ज्यादा है इसलिए हम उनको सुनते हैं? नहीं, ये नहीं है, वो बात करते हैं दीन की, तमाम लोग दीन की बात करते हैं, दीन की बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाबों की बातें करते हैं। बाबे दीन में नहीं है? बाबे दीन में हैं, लेकिन वो अपनी तालीमात के साथ। इंजीनियर साहब और उनके तमाम स्टूडेंट दीन में हैं, बाबे दीन से बाहर हैं, यही कह रहे हो ना? नहीं, ये आप जैसे मर्जी इसको ले लें। अच्छा ठीक है, वैसे मेरी बात का ये मतलब नहीं है। हाँ नहीं, आप बताएं। ये बिल्कुल इसी तरह है कि आप मेरा वो क्लिप काटेंगे तो वो आप कहेंगे कि बाबे वो दीन में को मान रहे हो, तो ये तो नहीं, हमने कुछ नहीं काटा, चलेगा, सब चलेगा, सब चलना भी चाहिए। हाँ। मेरी बात सुने, मैं बात कर रहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दीन को मानते हैं, दीन की नहीं मानते। हाँ, अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। हाँ, तो वो ऐसे बाबे थे। मोमिन और मुसलमान में दरअसल यही फर्क है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो इसमें ज्यादा बहस जदाल करने की हमें जरूरत भी नहीं है। जो दीन है खुद पढ़ो, खुद सीखो। यानी आप पसंद करते हैं इंजीनियर साहब को? नहीं, पसंद नहीं करते हम, उनकी जो तालीमात को है ना, वो कुरान तालीमात मेरे नबी की है, इंजीनियर की नहीं है। वही बात है ना, मैंने आपने बात नहीं ना पूरी सुनी, फिर वही टोक दिया मुझे। चले बताओ। मैंने बोला कि जो तालीमात वो देते हैं ना, वो कुरान और सुन्नत से है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो कोई चीज़ है ना जो हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक मिलेगा, हम उसे पिक करेंगे। कोई और भी बंदा हो ना, इंजीनियर साहब को छोड़ दें आप, कोई और भी बंदा हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक तालीम देगा तो हम सुनेंगे, हम क्यों नहीं सुनेंगे भाई? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। कोई भी बंदा अगर कुरान और सुन्नत की बात करेगा तो हम क्यों नहीं सुनेंगे? बिल्कुल सही।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, खैरियत से? ठीक है, क्या नाम है आपका? अवैस मेरा नाम है जी। उवैस भाई, आप सोशल मीडिया यूजर तो होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताइए कि मजहबी स्कॉलर, जी जी। इस्लामी स्कॉलर, जी, जी। किनको पसंद करते हैं सुनना? डॉक्टर मोहम्मद इसरार साहब, प्रोफेसर इसाक साहब और मेरे फेवरेट जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। अच्छा, आपके भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा? भाई वो हर घर में है, उसमें आप रोक सकते हैं किसी को? भाई मैं तो नौजवानों को समझ रहा था, आप भी पागल हो गए भाई। नहीं नहीं नहीं, वो है ही अच्छे। जो बंदा, हमने कलमा किसका पढ़ा पहले ये बताया, नबी का? और उसके अल्लाह का और उसके रसूल का। बेशक, बेशक। वो बात अगर कोई, वो इंजीनियर साहब भी फरमाते होते हैं कि अगर कोई फासिक से भी अल्लाह ताला नेकी का काम लेता वाह है, वाह 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 वाह, ठीक है वाह, ना? वाह। तो जो अल्लाह और उसके रसूल, आप मुझे बताएं कि आयतुल कुर्सी से बलाएं दूर होगी, मैं आपसे आपकी डिग्री पूछूंगा कि आपकी बात मानूंगा? नहीं, जाहिर है कि आप मुझे कहेंगे आप दुरूद पाक पढ़े से बरकत होगी, मैं कहूंगा दिखाओ कहाँ लिखा, यही कहोगे ना? सही है। आप मुझे दिखा देंगे, मैं कहूंगा आपकी बात ठीक है। बिल्कुल सही। आप मुझे कहेंगे दुरूद पाक 31 दफा ये पढ़ना है, 19 दफा ये पढ़ना है, होंगे वो भी अल्लाह के नाम लिखे, कहीं नहीं होंगे, मैं नहीं मानूंगा। फजर की अगर 2 रखते हैं, मैं 4 पढ़ूंगा, सवाब होगा, गुनाह होगा? नहीं, जाहिर है कि जब लिखा ही नहीं है तो क्यों पढ़ेंगे आप? भाई काम तो हम नेकी वाला कर रहे हैं, 2 एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा ना। पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। क्यों? अल्लाह ने जो फरमाया, जाहिर है। अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया, वो हमारी हुज्जत है। सही बात, सही बात, ठीक है सही ना? बात, कमाल। हमने वो बात माननी है जो अल्लाह और उसके रसूल की है। बेशक, बेशक। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और है, ठीक है ना जी? जो अल्लाह और उसके अच्छा, रसूल, वो भी कहते हैं खुदा एक ही है, मगर ये ज़िमन में बात कर रहे हैं। यार कोई साहबी उड़ा नहीं आज तक। ये कहते हमारे बाबे उड़ते हैं, मुझे उड़ा के दिखा देना फिर एक बाबा भी। आपको अल्लाह के वली बनना तो मानने ना हो गए, है ना अल्लाह के वली? मेरा भाई तो उड़ के दिखा देना यार, कोई करामत ही करके दिखा दे। वो शुभता बात है केमिस्ट्री की, वो ऐसे हाथ लगाया, पहले केमिकल लगा था, वो रेड हो जाता, कहते तुम पे जादू है, देखो खून हो गया। इन चीजों से अब हम जो तरक्की ना, अब बहुत ज्यादा डेवलप हो गए हमारे ज़हन। सही बात। अल्हम्दुलिल्लाह। इंजीनियर का स्टूडेंट नहीं हूँ यार, मैं उसको सुनता हूँ। स्टूडेंट मैं तुझसे कभी मिला भी नहीं आज तक यार। सुनना और चीज है, स्टूडेंट और चीज है। मैं उनकी शिगिर्दी में नहीं हूँ। हाँ। जो बात वो गलत करेंगे, मैं कह दूंगा वो गलत करेंगे। अच्छा, उनकी कोई गलत बात बताएं। उवैस भाई, गलत बात। बनु मैया को डिफेंड करना, बनु मैया को फिर रजीला, डिफेंड तो करते हैं यार फिर रजीला तलानू किस चीज का? फिर वो डिफेंड नहीं करते। रजीला तो- भाईजान, भाईजान बात सुनिए आप भी। भजन यहाँ प्यार होता है या नहीं होता, यहाँ करप्ट होता है या करप्ट नहीं होता। अगर वो करप्ट है तो फिर रजीला तलानू क्यों है? नहीं, वो जाहिर है बहुत सारे लोगों का दिल अगर दुखते हैं तो उसलिए वो कहते थे रजीला। भाई डाकू को छोड़ दे, उनके बीवी बच्चों का दिल दुखता है पकड़ने से उनको। वो डायरेक्ट कहते हैं बनु मैया कि मैं तो हक में नहीं। फिर रजीला तलानू किस चीज का? भाई मैं सिर्फ इस चीज का उनके खिलाफ हूँ कि जब एक बंदा इस्लाम के एंटी है, अच्छा ठीक है, फिर रजीला तलानू क्यों है? मौखिक, मौखिक, मौखिक। हाँ हाँ, मेरा मुझे कोई आप क्या कह रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ, इनका किसी मकतब से ताल्लुक है, किसी मकतब फिक्र से ताल्लुक है? नहीं नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ बस। माशाल्लाह, बस सही है, सिंपल। आप स्टूडेंट हैं इनके? मैं स्टूडेंट हूँ उनका। जी, आप क्या है? क्रिश्चियन हूँ मैं। आप किनको सुनते हैं इंजीनियर साहब को? सुनता नहीं, सारी जिंदगी मैंने इनमें रह के गुजारी है, काम का इनमें किया है। इनमें? मुसलमान हूँ। मुसलमान, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। नौकरी मैंने इनमें की है, इनका मतलब स्टडी भी इनमें की है। मेरे भाई है, मेरे मौजूद भाई है ये। क्रिश्चियन भाई, है। मौजूद भाई, क्रिश्चियन भाई है। अच्छा, मुझे ये बताइए, मुसलमानों की क्या बात आपको अच्छी लगी? आपने उनमें सारी जिंदगी काम किया। भाईजान बात सुन लीजिए आप भी। भाई ये सारे मेरे भाई हैं। आपका शुक्रिया। कह आप सकता क्योंकि मुल्क ही मुस्लिम है, इधर, हाँ? ये देश ही मुल्क। हम मुसलमान हूँ, हम मुसलमान। इनके लेकिन खिलाफ बात बोल है- नहीं सकता क्योंकि नहीं, मैं नहीं, भी खिलाफ खिलाफ क्यों? मुस्लिम मुल्क में रहकर ये नहीं कह सकता कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। हाँ। मैं पाकिस्तानी We हूँ। are Pakistani. We love Pakistan. चाहे मैं सऊदीया में रहूं, चाहे मैं इटली में रहूं, चाहे नेशनलिटी पाकिस्तानी है ना, कौमियत पाकिस्तानी है भाई। नहीं नहीं, देश जो होता है ना वो अपना होता है। सही है, सही है, ठीक। वो चाहे आप मुझे बताएं। तुर्की में रहूं ना, आप मुझे तो मैं बताएं। तुर्की आप मुस्लिम मुझे हूं, मैं वो भी कहूंगा कि मैं मुस्लिम एज हूं। अ क्रिश्चियन, बीइंग अ क्रिश्चियन, आप किसी मजहबी स्कॉलर, मुसलमानों के मजहबी स्कॉलर को सुनते हो? मैं यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इधर कुछ नहीं उधर? सुनता क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। यूट्यूबर नहीं, सीधी बात। यूट्यूब यूज तो करते हैं ना। करता हूँ लेकिन गाने सुनने के लिए, मूवी देखने के लिए। हाँ, ये ठीक नहीं है, देखता सही कि ये चीजें ये फेक है, इसे नहीं। हाँ, कैसे ये खबर, किस्सा खत्म। बाबे ते शाही कोई नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली जौहर। मोहम्मद अली जौहर। शुक्र है आपने मौलाना नहीं कह दिया, वरना मैं पता नहीं क्या समझ रहे थे। अच्छा, आप मोहम्मद अली हैं। एक जहलुम में है मोहम्मद अली, लेकिन वो मिर्जा भी हैं, इंजीनियर भी हैं। आप तो इंजीनियर नहीं है? नहीं जी, मैं नहीं। लोग बहुत पसंद करते हैं इंजीनियर साहब को। आप जैसे नौजवान, हम जैसे कहाँ नौजवान। पसंद करते हैं भाई लोग? अरे भाई, करोड़ों की तादाद में उनके इंजीनियर साहब गलत बातें करते हैं। क्या गलत बात कर दी भाई? गलत बात ही करते हैं ना। वो देखें, वो कह रहे हैं कि जी आए मेरे पास मुफ्ती तकी उस्मानी साहब आए, आके वहाँ पे मेरे साथ बातचीत करें। तो बातचीत करना बुरी बात है। नहीं नहीं, वो देखे ना, वो कह रहे हैं। फिर उन्होंने दूसरी बात की है, खाना काबा का मामा आके बैठे दलीलें दें मुझे। ये थोड़ी बात होती है। कोई भी एक बंदा जाए, जाके वो जो उन्होंने
वो हमारे बड़े हैं, जो भी हैं, मुफ्ती साहब भी बड़े हैं, इंजीनियर भी बड़े हैं, तो उन्हें चाहिए कि बैठ के जो बात हो, हदीस का हवाला देना है ना, वो तो कोई भी जो मुफ्ती होता है, वो आलम दीन होता है, वो दे सकता है हवाला, उसमें तो कोई बुरी बात नहीं है जी। नहीं तो मेरी बात तो सुने ना जी। आप कह रहे हैं कि वो लोग उनके साथ आए बैठ के बात करें, वो कहते हैं मेरे साथ आके बात वो करें। मेले को नहीं ना बुलाते। 26 नवंबर को वो भाग गए। हाँ, उन्होंने भागना ही है ना, जब वो गलत है, इसी वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग पे कहा कि वो गलत है, मुफ्ती लेकिन साहब वो सही है। क्यों फिर गलत आदमी को पसंद कर रहे हैं? मेरी कोई समझ से कोई बात नहीं करें। पसंद कर रहा, कोई नहीं पसंद कर रहा, वो भाई देखिए। यहाँ लोग करोड़ों की तादाद में भाई हम जिसको पता नहीं है, जिसको डिटेल्स का पता नहीं है, जिसको पूरा शऊर नहीं है, वो क्या करेगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नुमान। नुमान भाई, किस आलिम दीन को सोशल मीडिया पर सुनना पसंद करते हैं आप? मैं जो सबसे ज्यादा फैन हूँ वो हूँ अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का। वाह 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 वाह। उसके बाद मेरे रिजवी भाई अब गले से दूर गले से हाँ जी, सीरियस। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि हम तहरीक लब्बैक को सपोर्ट करते हैं। वाह वाह वाह। ये इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जमात बनी है और जान भी इनके लिए, सब कुछ हमारा इनके लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा मुझे ये बताइए नौमान भाई, नौमान भाई मुझे ये बताइए, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी एक बड़ा नाम, अल्लाह के वली, हाँ जी, बेहतरीन काम करके गए, बेहतरीन। आज हमारे दिलों में जिंदा है, आज भी जिंदा लोग है। उनसे मोहब्बत करते हैं करोड़ों की तादाद में। लेकिन आज के दौर में उलमाए दीन की नजर में, मुफ्तियाने किराम की नजर में, तमाम मसालिक के जो मुफ्तियाने दीन है उनकी नजर में सोशल मीडिया पर एक फितना है। हाँ जी, हाँ उस जी, फितने को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कहते हैं। ऐसा ही है। तो मुफ्तियाने दीन को, आलिम दीन को अपनी जुबान का इस्तेमाल तो ठीक से करना चाहिए। वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को इल्मी शख्सियत है, उनको फितना बोल रहे हैं। वो देखें कि हर किसी का अपना ईमान है, और लेकिन जो सोशल मीडिया पे जो चीज हमें नजर आ रही है ना, वो एक वाकई फितना है। अच्छा, हाँ जी, वो वाकई फितना है और लोगों को गुमराही की यानी तरफ इंजीनियर लेके जा मोहम्मद रहा अली है। मिर्जा साहब फितने। फितना है। वो निज़ाम ऐसे है कि आजकल का जो दौर है ना, हमें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पैदा करनी चाहिए। हाँ। हमारे दिलों के अंदर जो कमी है ना, वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की है, और ना कि हमारे अंदर कोई नफरत पैदा की जाए। एक दूसरे, हर इंसान के अंदर बुराइयां हैं, हर बंदा परफेक्ट नहीं है, ठीक है। हर बंदा डिफरेंट है। अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है, हर चीज है, लेकिन इंसान की इस्लाह करनी चाहिए, ना कि तनकीद करनी चाहिए। ये मेरी सबसे नहीं, अब अगर देखें, वो कहते हैं बाबे तो शाही कोई नहीं। अब अगर वो बाबों की जिंदगी में होते तो बाबों की इस्लाह कर देते। अब बाबे उनकी जिंदगी में नहीं है, वो इस्लाह नहीं कर सकते, तो अब तो उनकी जो काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए थे बाबों को, माज़अल्लाह। अब इंजीनियर साहब इस्लाह कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई ये काम आपने क्यों किए, इस्तियाजुल्लाह क्यों लिखा। भाई ये सब किताबी बातें हैं। अगर इंजीनियर मिर्जा साहब अगर ठीक हैं तो फिर बैठते क्यों नहीं, किसी उलमा दीन के पास बैठें, मुनाजरा करें, बातचीत करें, एक दूसरे की सलाह करें। ऐसे तो नहीं है कि एक कमरे के अंदर बैठ के कि हमने दीन आया, और बाकी रही बुजुर्गान दीन की, आप तक हम तक दीन कैसे पहुंचा? उन्हीं की वजह से, उन्हीं हाँ जी। के ये उनकी बात गलत है, उनको अपनी सलाह करनी चाहिए। अल्लाह पाक आपकी और हमारी सबकी सलाह करे। बहुत शुक्रिया आपका, आप सलामत रहिए, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। हम मजीद लोगों की जानिब बैठते हैं हमारे साथ से। बाबे ते शाही कोई नहीं। नाज़रीन मोहतरम, बारिश शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी सवाल कर लेते हैं, इनकी खिदमत में रख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अच्छा खुरम साहब, हमको ये बताइए कि सोशल मीडिया यूज करते होंगे आप, चाहे गाहे यूट्यूब, फेसबुक। हमको ये बताइए कि आज के दौर में एक लोगों की नजर में, मौलवियों की नजर में एक फितना सर चढ़ के बोल रहा है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। नौजवान धड़ाधड़ उनके पीछे भाग रहे हैं, उनको पसंद भी करते हैं, लेकिन वो मुनाजरे से भागते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मोहम्मद अली मिर्जा को तो मैं नहीं सुनता, और मुझे नहीं पता कि कितने लोग उसके फॉलोअर हैं। अच्छा, और मैं मौलाना तारिक यूनुस साहब को सुनता हूँ, मौलवी मसूद साहब को सुनता हूँ, मुफ्ती मसूद साहब कराची वाले। जी हाँ जी हाँ जी, तारिक मसूद साहब। हाँ, तारिक मसूद साहब, और इसी तरह और भी काफ़ी शख्सियात हैं, लेकिन मिर्जा साहब को मैंने कभी नहीं सुना। अच्छा, और सबसे ज़्यादा मैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को सुनता अच्छा हूँ। मुफ्ती तकी उस्मानी। हाँ जी। लेकिन तकी उस्मानी साहब के हवाले से वो भी बात करते हैं, आप इंजीनियर को सुनते ही नहीं। नहीं, मैं सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता वो क्या कहते हैं उनके बारे में या किसी के बारे में। अच्छा सही है, यानी आपका एक अपनी क्लास है। हाँ जी, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, जाहिर है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास भी गए, हम बहुत सारी दीगर शख्सियात के पास भी गए, क्योंकि हम शहर फैसलाबाद में मौजूद थे और हम उलमा किराम की बारगाह में हाजिर होते रहते हैं, उनकी खिदमत में हाजिर होते रहते हैं। इंजीनियर साहब के हवाले से हम पॉडकास्ट भी करते रहते हैं। इंजीनियर साहब के पास जहनुम अकेडमी भी हाजिर हुए। नाज़रीन मोहतरम,
ये था आज का प्रोग्राम जो आप अपने स्क्रीन पर यानी अहमद नसीर ऑफिशियल पर देख रहे थे। इंजीनियर साहब के स्टूडेंट्स का मौक़िफ़ सुना, दीगर लोगों का इंजीनियर साहब के हवाले से मौक़िफ़ भी आपने सुना। मैं आपसे यानी आपका मेजबान डॉक्टर अहमद नसीर आज के प्रोग्राम से आपसे इजाजत चाहेगा। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल यानी अहमद नसीर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हर जगह बोलेगा ताकि आप आने वाले लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।